हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं उमेश चंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टूडियो में। तो आइए आज के सेशन में, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 7.1। जैसा कि आपको पता है एनसीईआरटी बुक क्लास 10 मैथ जो है चैप्टर 7 वह निर्देशांक ज्यामिति है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 7 जो आज कराएंगे। और ये क्वेश्चन जो है बहुत VVI क्वेश्चन है ना, बहुत VVI क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और इसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि अगर दो बिंदु दिया हुआ है और तीसरा बिंदु जो है वो दोनों बिंदु से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है ठीक आधी दूरी पर। सम मतलब बराबर, दूर मतलब दूर, अस्त मतलब स्थित। देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिखता होगा कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 - 5 और -2 से समदूरस्थ है। इस वर्ड को समझिए, यहाँ पे समदूरस्थ। अगर इसको समझा जाए तो सम का अर्थ होता है बराबर, दूर मतलब दूरी, अस्त मतलब स्थित। यानी कि आपको वह बिंदु ज्ञात करना है इसलिए दोनों बिंदु के ठीक आधी दूरी पर हो, बीच में हो, इसी का मतलब हुआ समदूरस्थ। तो सबसे पहले जो हमको बिंदु निकालना है उसमें कंडीशन लगा हुआ है स्टूडेंट्स, वह बिंदु x अक्ष पे होना चाहिए। ध्यान दीजिए, वह बिंदु कहाँ होना चाहिए? x अक्ष पर होना चाहिए। तो सबसे पहले चूंकि x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक, चूंकि x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक x0 होता है, ये आप सभी को पता है, नहीं तो याद रख लेंगे कि x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक जो है x0 होता है। यानी x अक्ष पर कोई भी बिंदु का जो कोटि होता है यानी y जो होता है वह 0 हो जाता है और x वही रहता है। याद रखने का एक सिंपल तरीका है कि x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक आपसे पूछ दिया गया तो x को x ही रहने देना है और y को 0 कर देना है। क्लियर है? तो यही x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक है। तो आपको क्या करना है कि वह बिंदु ज्ञात करना है जो इतना इतना से समदूरस्थ है। यहाँ पर लिखेंगे, माना कि बिंदु P, ये x अक्ष वाला, बिंदुओं A, इस बिंदु को हम लोग A मान लेते हैं, और B, इसको B मान लेते हैं, से समदूरस्थ है। एक मिनट स्टूडेंट्स, समदूरस्थ है। अब इस चीज को समझिए, ये लाइन सारा क्लियर कर रहा है कि कौन बिंदु किससे समदूरस्थ है। बहुत VVI कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। यानी बिंदु P जो मैंने x अक्ष का निर्देशांक माने थे, तो यही वो बिंदु है। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना था जो ये और ये बिंदु से समदूरस्थ है। तो हमने बिंदु को मान लिए P, यानी बिंदु P जो है से बिंदु A और B को, A और B से समदूरस्थ है। माना कि बिंदु P बिंदु और A B से समदूरस्थ है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर हम समझते हैं। चलिए कि मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक लाइन है, लाइन सेगमेंट, और यहाँ पे बिंदु जो है A जिसका निर्देशांक है 2 और -5, और यहाँ पे बिंदु B है जिसका निर्देशांक है -2 और 9। और अब जो बिंदु लेंगे P वह A और B से समदूरस्थ यानी बराबर दूरी पर है। तो आपको अंदाज से A और B के ठीक बीच में, तो मान लीजिए यहाँ पर बिंदु P है x0। क्लियर है? तो बोला था x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए इतना से समदूरस्थ है। तो बिंदु को हमने क्या माने? P। तो P का निर्देशांक में y क्लियर है, y 0 है,
और ये x जो है x का मान पता नहीं है, सिर्फ x का वैल्यू निकाल करके यहाँ पर x का मान डालेंगे, बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा, यानी आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो अब x का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए बताते हैं। अगर बिंदु P जो है ए बी के ठीक बीच में है, अर्थात बहुत ध्यान से समझिएगा कि जितना होगा AP का डिस्टेंस उतना ही होगा PB का डिस्टेंस। इस चीज को समझिए, AP इज इक्वल टू BP, क्योंकि यह जो है ठीक बीच में है AB के, इसलिए जितना AB होगा उतना ही BP होगा, तो AB बराबर BP। अब यहाँ पर हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र से AP की दूरी निकालेंगे और फिर निकालेंगे PB की दूरी, और दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, x का मान निकल जाएगा। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यदि मैथ्स में एक रूल है कि सेम नंबर से दोनों तरफ डिवाइड इनटू सब कर सकते हैं, तो हम इधर भी AP का स्क्वायर कर दिए तो PB पर भी स्क्वायर कर दिए, इसीलिए LHS RHS में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि स्क्वायर इधर किए तो इधर भी। अब आपके दिमाग में आए कि सर यहाँ पे स्क्वायर क्यों लगाया, इसीलिए लगाया सर स्क्वायर, क्योंकि दूरी सूत्र जब निकालते हैं तो होता है अंदर रूट, तो अंदर रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है। अगर यहाँ पर हम दूरी सूत्र अंदर रूट लगाएंगे तो आगे जाकर क्वेश्चन में एक लाइन लिखना पड़ता कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसीलिए मैं पहले ही दोनों तरफ वर्ग कर दिए स्क्वायर, ताकि रूट फार्मूला बने। फार्मूला वही रहेगा लेकिन रूट नजर नहीं आएगा। तो चलिए अब अर्थात रूट हट चुका है। अब देखिए क्या होने वाला है, AP यानी ये हुआ x1, ये y1, और दूसरा बिंदु है गया x2 और y2। कोई भी बिंदु का निर्देशांक भुज कोटि दोनों से बनता है, तो A का निर्देशांक x1 का वैल्यू हो गया 2 और y1 का वैल्यू हो गया 5, समझिए, और x2 का वैल्यू हो गया x और y2 का वैल्यू हो गया 0। तो एक मैं टेक्निक बताता हूँ जिससे आप सबसे इजी तरीका से विदाउट दूरी सूत्र का फॉर्मूला याद करते हुए आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो कैसे, तो देखिए AP में बाद में क्या है P और पहले क्या है A, तो P में से A को माइनस कर देंगे, P में से A को, और भुज में से भुज और कोटि में से कोटि, यानी पहला में से इसका पहला और दूसरा में से इसका दूसरा, यानी हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 0 माइनस एक और माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है, यानी हम फार्मूला लगा दिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सूत्र नहीं लिखे हैं बस। अब देखिए और बराबर हो जाएगा PB, B में से P को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -2 और माइनस x का होल स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 समझिए, और प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए बस ये तो हो गया, दूरी सूत्र से यहाँ तक ले आया है। अब मुझे क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो चलिए ये हो गया A माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। क्लियर है, A माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको एक्सप्लेन किए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 0 प्लस 5 माइनस माइनस का होल स्क्वायर, फिर से यहाँ हो गया A माइनस बी के होल स्क्वायर, A हमारा -2 है तो A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, और 9 में से 0 गया 9 का स्क्वायर। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पर देखें x स्क्वायर और 2 दूनी के 4 माइनस 4x और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। अब यहाँ पर 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 5 का स्क्वायर हो गया 25। 0 5 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव फॉर्म को देता है ना, तो -2 का स्क्वायर प्लस 4, और ये माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4x और प्लस x स्क्वायर और प्लस 81। अब इसको सोल्व करेंगे तो बराबर के बाहर में है तो प्लस x स्क्वायर से प्लस x स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि जब अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए अब हो गया -4x, इधर प्लस 4x से बराबर के बाहर में RHS में LHS में ले जाएंगे तो -4x, और बराबर हो जाएगा 4 और 81 और 4 हो गया 85। अब माइनस हो जाएगा 25 और 4
29, उधर प्लस 29 उधर आ गया तो माइनस 29। क्लियर है। अब यहाँ पे हो जाएगा -4x और -4x -8x और 85 में से 29 गया तो हो जाएगा 56। क्या हो जाएगा 56। इसीलिए या x बराबर हो जाएगा 56 बटा -8 तो 8 सत्ते 56। इसीलिए x बराबर हो गया -7। x का वैल्यू क्या निकल गया स्टूडेंट्स -7। क्लियर है। तो अब हम p का निर्देशांक आराम से लिख सकते हैं। p में x था, x के जगह पर डाल देंगे -7 लिख सकते हैं। अतः p के निर्देशांक -7 और x अक्ष पर बिंदु निकालना था। तो x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक जो होता है उसमें कोटि 0 होता है, तो कोटि 0 हो गया और -7 जो x माने थे x का वैल्यू निकल गया। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये बहुत VVI क्वेश्चन था, मतलब एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन को आप जाकर देखिए तो ये क्वेश्चन को उठाया है। ठीक है ना। तो हम वैसे क्वेश्चन को VVI लिखते हैं स्टूडेंट जहाँ से बिहार बोर्ड जो है क्वेश्चन को उठाता है, जो क्वेश्चन को पूछा जाता है वो क्वेश्चन पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई बिंदु दिया रहेगा और एक बिंदु का निर्देशांक निकालने कहेगा और वह बिंदु का निर्देशांक निकालने कहेगा जो दिया हुआ बिंदु से समदूरस्थ हो, यानी ठीक आधी दूरी पर हो। तो उस तरीके का क्वेश्चंस को बनाने के लिए बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो आप उतार लीजिए आराम से इसको। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और साथ में एक रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक जुड़े रहिए मैथ स्ट्रोक के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।